तो मैं आप सब लोग का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए, और आप लोग से आग्रह करेंगे, कल का सत्र हम लोगों ने किया था, वो कल का सत्र कौन सा विषय था? ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में। तो कल हम सब लोगों ने, मैं थोड़ा आज आप लोगों से ना बोलकर मैं खुद ही बोलता हूँ, भगवान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जो भगवान के, हम लोग अर्थ के बारे में जाना। भगवान षड ऐश्वर्य से युक्त है। कौन कौन सा ऐश्वर्य है? शक्तिशाली, विद्वान, हाँ, सुंदर, सुंदर, प्रसिद्ध, बलवान और भाग्यवान। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो हम सब लोगों ने देखा भगवान को, और हमको भगवान को देखने के लिए कैसी दृष्टि चाहिए? भगवान को देखने के लिए, अच्छा चलिए, ज्ञान प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके बताए थे ना आपको, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द शब्द प्रमाण। तो मैंने बताया था कि शब्द प्रमाण जो है वो सर्वाधिक गुरु परंपरा में आती है, और भगवान को जानने के लिए हम सब लोग को पवित्र शास्त्रों को सुनकर, परमेश्वर के वचन और परंपरा में जो आते हैं उनके द्वारा हम सब लोग, जैसे कि कृष्ण भगवान ने भगवत गीता कहा, और एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजसो विदु, ये सब जो है हम सब लोग ने कल देखा था। और ईश्वर के बारे में हम सब लोगों ने कल सुना, और गुरु परंपरा के बारे में हम सब लोगों ने कल सुना। तो ये निश्चित तरीके से हमें प्रेरणा देती है कि हम ईश्वर को समझें, और ईश्वर को समझने के साथ साथ सबसे बड़ी विडंबना, तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कि हम सब लोग इस जगत में क्यों आ गए। अच्छा, कोई बोल सकेगा कि हम लोग इस जगत में क्यों आए? अनुराधा माता जी, हरे कृष्णा। इस जगत में हम सब लोग क्यों आए? अभी तक तो कुछ तो आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा होगा। मतलब ये जगह पे हम क्यों हैं? अब जैसे मैं काकीनाडा में हूं, तो काकीनाडा में मेरा होने का क्या मतलब है? क्योंकि मेरी कंपनी का यहाँ पर ऑफिस है, मेरे कंपनी का यहाँ पर बिजनेस है, इस कारण से मुझे यहाँ पे भेजा गया है। फिर हमारा क्या कार्य है इस भौतिक जगत में? और जिस जगत को हम लोग मृत्यु लोक बोलते हैं, जहां पर मृत्यु अंतिम सत्य है, तो यहाँ पे हम क्यों आए? दिनेश प्रभु, हरे कृष्णा। यहाँ पे क्यों आए हम लोग? हरे कृष्णा। धर्म प्रणाम प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। तो आने का क्या कारण है दिनेश प्रभु? भौतिक जगत में मैं पूरा नहीं सुन पाया, जीवात्मा, अभी ज्वाइनिंग हुआ। प्रभु, मैं अभी ज्वाइनिंग हुआ है, पूरा नहीं सुन पाया। अच्छा, नहीं, मैं प्रश्न ये पूछ रहा था कि एक जीवात्मा क्यों आया? जैसे मैंने कहा कि अभी आप हैदराबाद में हैं, तो आप कुछ कार्य करने के लिए वहां पर आए हुए हैं। मैं हर जीवात्मा कहीं ना कहीं पे किसी न किसी कारण से पहुंचता है। क्या कारण है? जी हम लोग बोल सकते हैं। जीवात्मा के क्यों जीवात्मा के प्रभु इस पृथ्वी पे मृत्यु लोक पे आने का कारण हमको ये लगता है कि उसके जो वो जब उसे जन्म लेता है तो वो अपने पुण्य और पूर्व जन्म के पुण्य और पापों को अपने गठरी बांध के लाता है, उसको मेंटेन करने के लिए। हाँ, ठीक। हाँ, प्रभु, बोलिए। पहली बार आने का जो रीजन जो हमें आपने बताया है उसके हिसाब से कि हमारी इच्छाओं की वजह से हम यहाँ आए। हाँ, यस, दिनेश प्रभु ने भी सही बोला, और अभय प्रभु आप भी सही बोल रहे हैं। हमारे अंदर में इच्छा जागृत हो गई। अभी इच्छा जागृत हो गई तो हम यहाँ पे चले आए हैं। सीता माता जी अभी दिखाई दे रही है, थोड़ा पीछे में रोशनी ज्यादा है, लेकिन आप हरे कृष्णा मतलब, प्रभु जी, मैं थोड़ा बाहर आई तो हूँ। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं, बाहर वो तो दिख रहा है कि आप बाहर आई है, क्योंकि आपके शरीर का वेशभूषा बता रहा है वो कि आप टेम्पल आई बाहर आए। तो हाँ, ठीक है, ठीक है। गुरुकुल, कहाँ है? स्वामीनारायण गुरुकुल आई तो। अच्छा, गुरुकुल आए थे, तो ठीक है, कोई हाँ, बात। ये टेम्पल देखने के लिए। अच्छा, ओहो, सुंदर, बहुत सुंदर मंदिर।
है ये किस जगह पे है? ये गंडीपेट, अच्छा गंडीपेट में, मोइनाबाद जिले में। अच्छा, ठीक ठीक। तो आप सुनते रहिए, कोई बात नहीं है। तो निश्चित है कि हम सब लोग अपने गति, अपने इच्छा के कारण यहाँ पर भटक गए। हमको इच्छा जागृत हो गई कि सब लोग सुनिएगा ध्यान से। एक तो प्रभु ने बोला पाप पुण्य तो होगा, वो तो पुनरुपि जन्म पुनरुपि से चलता रहता है। तो ये क्लियरली हमें मालूम होना चाहिए, हम यहाँ पर आए हैं अपने कारण से, अपने इच्छा को तृप्त करने के लिए, और इसी कारण से हम यहाँ पर मृत्यु लोक में पहुंच गए। अब हम सब लोग, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट शीर्षक है, उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करते हैं। मैं शेयर करता हूँ प्रेजेंटेशन। और शब्द प्रमाण नहीं है, स्वर ये वाला नहीं, उसका प्रेजेंटेशन। ओके, आप लोग को दिख रहा है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। अच्छा, जी तो प्रभु। आज का सेशन जो है कर्म सिद्धांत, क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन, उसके ऊपर में हम सब लोग जानने का प्रयास करेंगे। और कर्म अनुसार और जैसे कि प्रेरणा और समर्पण, हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमती श्री भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, जो संस्थापक आचार्य है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ के, और जिनके आशीर्वचन से, आशीर्वाद से, और जिनकी प्रेरणा से, उन्हीं की बताए हुए हम सब लोग मार्ग को, जो पथ प्रदर्शक थे, उन्होंने हमें ये पथ दिखाया है, वो है पथ प्रदर्शक हैं, और हमें प्रेरणा देते हैं कि हम सब लोग अपने जीवन को भक्तिमय बनाकर और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर हम सब लोग अनुसरण कर सकें। तो हम सभी लोग उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आगे का सत्र, आज इस सत्र में हम क्या क्या देखने का प्रयास करेंगे, इस दुनिया में असमानताओं को पहचानने का प्रयास करेंगे, और ये उन सभी असमानताओं के कारण को समझने का प्रयास करेंगे, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला नियम को जानने का प्रयास करेंगे, और कार्य करने का उत्तम मार्ग ये क्या है। ठीक है, ये 4 विषयों के ऊपर में हम लोग आज अपनी विशेष इस सत्र में हम लोग प्रयास करेंगे समझने का। अब इसमें आप बताइए, ये आदमी, जिस व्यक्ति को सबसे पहला व्यक्ति कौन है? अंबानी। मुकेश अंबानी। हाँ, हमारे 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 रिलायंस इंडस्ट्रीज, मतलब जिस कंपनी में मैं कार्यरत हूँ। बट ये फोटो मैंने नहीं लगाया, ये कृपया मैं आप लोग से बोलते हुए कि यहाँ पर जो भी चित्र है, ये चित्र का कोई भी सैद्धांतिक तौर पे कोई मकसद नहीं है किसी को दिखाने का यहाँ पे। तो ये जो बना है और ये जो बनाई गई है, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ हम सब लोग को समझाने के लिए। तो मुकेश अंबानी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, हमारे देश के प्रमुख बिजनेसमैन है। हरे कृष्ण। अच्छा, और सबसे धनी धनी व्यक्ति माने जाते हैं। और उसके बगल में आप देखिए, एक व्यक्ति जो है बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा है, उसका हाथ कटा हुआ है, पैर भी शायद उसका नहीं है, और विक्षिप्त अवस्था में है, और रोड के ऊपर में वो दिखाई दे रहे हैं। इधर में हम देखें तो ये एक फिल्म एक्टर है, तो उसका रूप स्वरूप रूपवान है? और उसके नीचे में यहाँ पर एक व्यक्ति देखिए, इस व्यक्ति को देखकर आपको कैसा महसूस होगा? गरीब है। हैं? कुरूप है, कुरूप दिखाई दे रहा है। वैसे किसी का हम सब लोग मजाक नहीं कर रहे, बट जस्ट एक बताने के लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे में एक व्यक्ति को देखिए, तो बॉडी बिल्डर टाइप का एक बलवान है, और सबसे इधर में आप देखिए एक गरीब। इसको देखकर आपके मन में क्या जागृति होती है? ये मुकेश अंबानी जो है वो ऐसे ही धनी बन गए?
या फिर ये जो व्यक्ति कमजोर है वैसे ही कमजोर हो गया, या ये व्यक्ति जिसको रूप मिला या सौंदर्य मिला या फिर जो भी है हम कह सकते हैं हैंडसम जो हो कहा जाए रूपवान है, वो ऐसे ही हुआ, ये व्यक्ति इतना कुरूप क्यों हो गया, या दूसरी तरफ ये व्यक्ति इतना बलवान क्यों हो गया और व्यक्ति गरीब क्यों, ये असमानताएं क्यों है? क्या भगवान पक्षपाती हैं? क्या हम सब ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी नहीं। हाँ, ऐसी अनुचित असमान, एक व्यक्ति को इतना धनी बना दिए, एक व्यक्ति को इतना गरीब बना दिए। अक्सर हमारे मन में ये सवाल पैदा होते रहती है और हमें इन विडंबनाओं में डालते रहते कि ऐसा जगत का विस्तार भगवान ने क्यों किया? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? ये प्रश्न बारंबार पूछी जाती है। इस सब के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान एक शुभचिंतक है? सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी, सब के सब जीवों के मित्र, परम मित्र ही नहीं, मित्र नहीं परम मित्र कह सकते हैं। और भगवान एकदम इम्पार्शल है, वो किसी के साथ में पार्शलिटी नहीं करते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों के लिए समान भाव रखने वाले भगवान हैं। फिर ये क्या है? अगर भगवान सब है तो यहाँ देखिए एक बच्चे का अफ्रीका में जन्म लिया, उसको भोजन के लिए छोटे छोटे दाना या इत्यादि को इकट्ठा करके, और इधर में देखिए ये बच्चा कितना मुस्कुरा रहा है, कितना खुश है, उसके प्लेट में पौष्टिक आहार जो है वहां पर उपलब्ध है? फिर ऐसा भेदभाव क्यों? कानून की अदालत में न्यायाधीश किस तरह का न्याय देते हैं? किसके लिए? कुछ को कड़ी सजा देते हैं, किसी के लिए पुरस्कार तथा लाभ। तो ये व्यक्ति जो न्यायाधीश है, क्या ये पक्षपाती है? इसका व्यवहार कैसा है? न्यायाधीश सभी पर समान कानून लागू करता है, क्या सही है? नहीं, वो कार्यों के अनुसार पुरस्कार या दंड देता है। जैसा करिए वैसा सजा मिलेगा। मिलता है कि नहीं? हरे कृष्ण। हरे, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, सब जो कहीं नहीं कुछ समझ में आया तो करेंगे वही फल मिलेगा। हाँ, जो बोएंगे वही पाएंगे। कर्म सिद्धांत, हमारे पूर्व में किए कर्मों के आधार पर हमें सुख और दुख मिलता है। मैं अभी स्टॉप करके आप लोगों के साथ में चर्चा करता हूं। अब ऐसा बोल करके भगवान हमारे कर्म सिद्धांतों में हस्तक्षेप नहीं करते, मतलब हमारे कर्म सिद्धांतों के बीच में नहीं आते, क्योंकि हमने तो इच्छा जाहिर की थी ना, तो हम यहाँ चले आए, और इच्छा जाहिर करने से यहाँ पर आए, तो यहाँ पर हम त्रिगुण के प्रभाव, प्रकृति के 3 गुणों जो कि भगवान के द्वारा ही संचालित है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि भगवान के द्वारा प्रकट किया हुआ संचालित प्रकृति के 3 गुणों में हम फंस जाते हैं, सतो रजो तमो गुण में, और फिर उसके बाद उसी के अनुसार कर्म करते हैं। अब तमोगुण में रहते हैं तो उसी प्रकार के निरंश काम करते हैं, रात को जागते हैं, सुबह सोते हैं, अन्यथा खाते हैं, अन्यथा जो भी कर्म है वो सब करते हैं। किसी को कहा जाता है कि तुम राक्षसों के जैसा व्यवहार क्यों कर रहे? राक्षसों का व्यवहार का मतलब क्या होता है? ज्यादा भोजन करना, ज्यादा सोना, ज्यादा व्यभिचार करना, जो चीज हमारे लिए नहीं बना है उसका उपयोग करना, क्रूरता दिखाना, जानवरों के प्रति क्रूर होना और मांस भक्षण करना। तो ये तामस्य भाव को कहा जाता है, तो तामसिक गुण हमारे अंदर। और अगर कोई मनुष्य इन चीजों में लिप्त होगा तो फिर उसको क्या होगा? कर्मों के सिद्धांत के अनुसार वो तो विपरीत कर्म कर रहा है, जिसके कारण से उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। माता जी ने कहा था ना कि प्रभु ने कहा था कि देश प्रभु ने कि हम अपने पाप और पुण्य को भोगने के लिए यहाँ आते हैं। सही बात है कि हमने पाप किया कि हमने सोचा कि हम कृष्ण से अलग होना चाहते हैं, अपने पिता से अलग होना चाहते हैं।
आजकल के समाज में देखिए तो बच्चे क्या बोलते हैं कि नहीं हम अकेले रहेंगे। माता पिता बोलते हैं ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा, क्या करेंगे। वो अकेले हो जाते हैं, अपने पिता से जब दूर हो जाते हैं तब फिर उनके ऊपर में कोई अंकुश नहीं होती है। वही वो चाहते हैं, अकेले रहना, जैसा मन आए वैसा करना। कोई भी व्यक्ति धर्मानुसार किसी अंकुश में नहीं रहना चाहता, सब स्वच्छंद रहना चाहते हैं। वही स्वच्छंद भाव वहां पर हुआ था, हमारे साथ में अध्यात्म जगत में हुआ था, और वो स्वच्छंद भाव के कारण हम यहाँ पे आ गए। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा, देखिए आप देखते होंगे, अच्छा दुनिया में एक ही समय पे कितने सारे बच्चे होते हैं। हमें इंडिया में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, रशिया में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, इधर उधर, मतलब हजारों हजार बच्चे एक क्षण में जन्म लेते हैं। किसी का जन्म जो है वो होता है भारतवर्ष में, किसी का जन्म होता है अफ्रीका के देश में, किसी का जन्म होता है अमेरिका में। और अमेरिका में भी जन्म लेता है तो वो एक बहुत ही धनवान व्यक्ति के घर में लेता है। भारतवर्ष में जन्म लेता है तो वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के का जहां पर वास होता है वहां पर उसका जन्म होता है। और अफ्रीका में जब जन्म लेता है तो वो वहां पर जहां पर चारों तरफ में हर परेशानी आप सोच लीजिए वो वहां पर है। तो ऐसा क्यों होता है? एक ही समय में अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चों का प्राकट्य क्यों होता है, और अलग अलग तरह का उनको कष्ट भोगना पड़ता है? क्या कारण? तो सही बात है कि हमारा कर्म सिद्धांत है, जैसा किया है वैसा हम पाएंगे। हमने अगर पूर्व जन्म में उन कर्मों को नहीं समझा, हमने क्या बताया था आप लोग को, किताब का नाम बताया था ना, क्या बताया था आप लोगों को, किस किताब का नाम बताया, जरूर पढ़िएगा। लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ हाँ, कर्मा। लॉ ऑफ कर्म, कर्म सिद्ध, ये जरूर पढ़िएगा। प्रोपात की क्या बहुत पतली सी किताब है, आप लोग एक दो दिन के अंदर में उसको खत्म कर सकते हैं। जरूर पढ़िएगा, उससे आप लोगों को, क्योंकि बहुत व्यक्ति को ये प्रश्न रहता है कि क्या क्या प्रभु मैंने, अरे आप ये सोचिए कि महाभारत में महान व्यक्तित्व वाले भीष्म पितामह, जिनके शरीर के एक एक पोर्शन से छिद्र होकर वानों की सैया पर लेटे हुए थे, एक इंजेक्शन पड़ता है स्नेहा माता जी तो कैसा लगता है? इंजेक्शन पड़ता है, एक इंजेक्शन, बहुत वाह, प्रॉब्लम होता है। वह बहुत डर लगता है? मतलब भयभीत होता है मनुष्य, ठीक है, तो लेना है इंजेक्शन, दवा लेना है तो डर के लेता ही है। वो सोचिए कि किसी व्यक्ति के शरीर से इतने सारे बाण लगे हुए हैं, और वो कौन है, उनका नाम क्या कहा जाता है, गंगा पुत्र भीष्म। वो वो गंगा पुत्र भीष्म तो है ही, वो और भी हैं। वो आध्यात्मिक जगत के एक क्षेत्र से आए हुए हैं। उनका एक और नाम था ना, आए, उनका बचपन का नाम एक और था। हाँ, शांतानु के पुत्र देवव्रत था नाम। देवव्रत। हाँ, देवव्रत। देखिए वो नहीं, उनका एक और है, वो वसुओं में 8 वसु होते हैं, 8 वसुओं में सबसे श्रेष्ठ वसु है वो। और उनको गंगा माता, गंगा के पुत्र होकर इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? भगवान कृष्ण से उन्हें पूछा, हे माधव, मैं जानता हूं तुम ही हो जो सब कुछ बता सकते हो। तो भगवान मुस्कुराने लगे, कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले ये इतना बड़ा कष्ट, मतलब मैं तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता इतना कष्ट मुझे क्यों हो रहा है। और मुझे, मेरी दृष्टि है कि मैं अपने जीवन के कुछ पूर्व जन्म के बारे में मैं बता सकता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ ही जन्मों का देख सकते हैं, मैं आपका हर जन्म को देख सकता हूँ। 100 जन्म पहले आपने, जब आप एक युद्ध में जीत कर घोड़े से आप दौड़ते हुए जा रहे थे, सामने में एक सर्प दिखाई दिया, आपने उस सर्प को अपने तीर से उठाकर फेंक दिया पीछे। आपने पीछे नहीं देखा, पीछे में झाड़ी था, झाड़ी में कांटे थे, और पूरा जो सर्प जो है उसका शरीर उस कांटे में फंस गया। एक एक शरीर का एक एक भाग कांटे में था, और उस कारण से आपको इस जन्म
तो क्योंकि आपने पुण्य किया हुआ है तो आपको 100 जन्म लग गए इस फल को प्राप्त करने में। एक्शन उन्होंने किया था, उसका रिएक्शन मिला उनको। उसी तरीके से धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र भी बोले वो युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, अंत में उसको भी समझ में आया कि ये कृष्ण और कोई नहीं, परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण है। तब उन्होंने जाकर उनसे पूछा, हे कृष्ण, ये बताओ कि मुझे ऐसा, मैं अंधा क्यों पैदा हुआ? वो शरीर से 1000 हाथियों का ताकत रखने वाला धृतराष्ट्र अंधा था, और उस कारण से उन्हीं धृतराष्ट्र के कारण से महाभारत हुई। तो बाद में उससे पूछा कि ये मुझे क्यों हुआ? तो बोला भगवान, बोलता है कि मैंने तो ऐसा कोई ऐसा इतनी बड़ी कोई ऐसा, भाई अंधा है वो क्या करेगा, उसने कभी कुछ ऐसा काम नहीं किया। बोला कि आपने किया है। आपने 50 करीब 40-50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, और आप शिकारी, आपने क्या किया था, आप अपने तीर से एक चिड़ा मतलब एक पक्षी को आपने उसका आंख फोड़ दिया था। आपने उसका आंख फोड़ दिया था, और उसके बाद आपने उसके जितने अंडे थे सबको फोड़ दिया। तो बोला कि उसका उसका मुझे 50 जन्मों के बाद क्यों? तो बोला कि आपको पुण्य 50, क्योंकि आपने 100 अंडे को फोड़ा था, तो 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए उतना पुण्य अर्जित करना पड़ता है। एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए जो पुण्य अर्जित करना होता है, वो आपको 50 जन्म लगे, तब जाकर आपको 100 पुत्र प्राप्त हुए, और तब जाकर वो जो आपने कर्म किया था उसका फल आपको मिला। हम सब लोग बहुत बार बोलते हैं ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे अभय प्रभु? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हाँ, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो कि हम लोग हाँ पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने सिद्धांतों को इंग्लिश में पढ़ी है। तो मेरा हर इंग्लिश क्रिया थोड़ा की, कमजोर है। एवरी एक्शन हैज गॉट हाँ, इक्वल इंग्लिश कमजोर है। तो लेकिन ये कहना कि एक्शन इक्वल, तो हम तो दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो कोई एक्शन हो रहा है? एक्शन तो हो रहा है, रिएक्शन कहाँ मिल रहा है? ये दीवार है मेरे बगल में, दीवार, उसको दीवार को मैं धक्का दे रहा हूँ, रिएक्शन कुछ हो रहा है? हरे कृष्णा। हाँ, चोट के रूप में। चोट के रूप में नहीं हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूं ना, ये प्रयास कर रहा हूं, तो मेरा कुछ ना कुछ तरीके से रिएक्शन, हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है। और हाँ, अगर इसको जोर से मारेंगे तो चोट होगा, रिएक्शन होगा, चोट लगेगा। खैर, हम लोग कर्म सिद्धांत को समझते हुए, इसीलिए आप ये सोचेंगे कि आप अमेरिका में हैं तो ये मत सोचिए कि अमेरिका में गरीब नहीं है, या इंग्लैंड में गरीब नहीं, या कोई और देश में गरीब। वहां पर भी लोग गरीब हैं। वहां पर भी एक व्यक्ति का जन्म बहुत ही धनाढ्य परिवार में होता है, बहुत ही परिवार जो एक तरह से कहा जाए समृद्ध होता है, और एक एक बच्चे का जन्म जो होता है वो फुटपाथ पे होता है। क्यों ऐसा हो? भगवान भगवान इन विषमताओं में कहीं पे भी उनका कोई हाथ नहीं है। भगवान, यहां तक कि भगवान जब देखते हैं हमारे कर्मों का जो कर्म फल देखते हैं, तो वो उनको बहुत दुख होता है। वो सोचते हैं कि क्यों कर रहा है, लेकिन हम समझते नहीं। तो कहा जाता है कि कर्म 3 प्रकार के बताया गया, जो कि हम लोग, जब आप लोग ज्वाइन करेंगे आगे के सेशंस में, तो आप लोग समझेंगे। गीता का सेशन हम लोग श्लोक वाइज श्लोक लेते हैं, और उसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कर्म 3 प्रकार के, एक है कर्म, एक है विकर्म, और एक है अकर्म। कर्म करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, विकर्म करेंगे तो पाप प्राप्त होगा। और इन दोनों को छोड़कर अगर हम अकर्म करेंगे तो हमें इन पाप और पुण्य का रिएक्शन नहीं मिलेगा। मात्र आप लोगों के सामने में 9500 साल बचे हैं। हरे कृष्णा। मैं थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। यू आर हैविंग ओनली 9500 ईयर्स विथ यू। 9500 साल में आपको अभय प्रभु के जैसा, या रघुनाथ पुरीदास प्रभु के जैसा, या कोई ऐसा मिलेगा जो भगवान के भक्ति में वातावरण को जागृत करने के लिए कुछ प्रयास करते रहेंगे। महाप्रभु ने ये समय हमको दे के गए। महाप्रभु
ये समय हमें 10,000 साल का सतयुग, इसी कलयुग में सतयुग चल रहा है। कलयुग का अपभ्रंश अगर देखा जाए तो शास्त्रों में वर्णन है। हमारी कलयुग के जब अंत होने लगेगी तो हमारी हाइट जो है वो मात्र 2 फुट की रहेगी, और उम्र जो है, हमारी जो आयु जो रहेगी वो कुछ 1 साल, 10, 12, 14 साल के बीच की रहेगी। और मनुष्य जो है 6 साल की उम्र में प्रजनन करेगा, और बैगन का पेड़ में डंडा लगाकर उसको तोड़ेगा, बैगन तोड़ेगा ऐसी, और खुश नहीं रहेगा तो एक दूसरे को खाएगा। ये मैं बता दिया हूँ आप लोग को, थोड़ा डराने के लिए नहीं, लेकिन बताने के लिए कि मानुष को मानुष धर खाई है। हाँ, कुछ नहीं रहेगा, न जल रहेगा, न भोजन। अभी तो भोजन के लिए मारा मारी चल रहा है, देखते ही हैं आप। इसलिए हमारे पास 9005 साल अपने कर्मों के सिद्धांत को समझकर अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर कर हम लोगों को अपने भगवत धाम जाना है। देखिए, एक हम आपको और कर्म सिद्धांत का एक छोटा सा और एग्जांपल देते हैं। एक किसान था एक किसान था और उसने श्रीकांत प्रभु ने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा बासमती चावल लगाया, अच्छे से खेत को तैयार किया और उसमें बासमती चावल लगाए। वरुण देवता की कृपा हुई कृष्ण के माध्यम से, तो उन्होंने बारिश हुई तो फसल अच्छा हुआ। तो बासमती जो चावल था वो आपने फसल को निकाल कर, और पुराने जमाने में अभी भी है स्टोर कंटेनर, तो हम लोग बेड़ी बोलते हैं, अब उसको ऐसा बोल सकते हैं जिसमें स्टोरेज किया जाता है, लंबे लंबे होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, वो मिट्टी और उसका प्रिपरेशन का तरीका होता है, उसमें हम लोग स्टोर करते हैं गेहूं चावल ये सब स्टोर करते हैं। तो वो काफी लंबा है, कम 10 फीट का, वो मतलब स्टोरेज कैन, आप स्टोरेज जैसा उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग, साइलो साइलो बोल सकते इंग्लिश में, साइलो। उसमें नीचे में रहता है ढक्कन, एक ऐसा, उसमें उसको आप बंद कर दीजिए, जब आपको जरूरत नहीं है चाहिए तो खोलकर निकाल लीजिए। आपने बासमती चावल उसमें डाल दिया, कुछ आपने प्रयोग किया, श्रीकांत प्रभु के साथ परिवार में सब लोगों ने, हाँ बाखर, तो सब लोगों ने अपना इस्तेमाल किया, थोड़ा अब बच गया, 5 टन मान लीजिए बच गया, या 5 क्विंटल बच गया, तो आपने बेड़ी में डाल दिया, और फिर साल में इस्तेमाल होते रहा। 1 साल के अंदर में आपने 1 क्विंटल का जो है इस्तेमाल हो गया, बच गए 4 क्विंटल। लेकिन अगले साल आपके पास पैसे की थोड़ी कमी हो गई, तो आपने क्या किया, सोनाचूर चावल डाला। सोनाचूर चावल थोड़ा उससे लोअर वेराइटी का, बासमती से थोड़ा लोअर क्वालिटी का आपने डाला। अच्छा, बारिश हुई, फिर आपने दिया, सोनाचूर आया, तो अभी तो चावल आप में उस ऊपर में जो जो जिसमें आपने रखा था उसके ऊपर में डाल दिया। अब नीचे तो नहीं डाल सकते, चावल ऊपर से ही डालना है, नीचे से नहीं डाल सकते, ऊपर से डालना है। तो अभी लेकिन आप खा क्या रहे हैं, आप नीचे से जो ढक्कन खोलेंगे आप खा कर रहे हैं, क्या बचा खा, हुआ बासमती। हम बासमती खाए, बचे हुए बासमती खा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब तीसरा अब मालूम चला कि धीरे धीरे कुछ फेस्टिवल हुआ, कुछ ये हुआ, बासमती चावल अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो तीसरे साल में और पैसे की कमी हो गई, तो आपने वो क्या बोलते हैं, कंट्रोल वाला चावल डाल, सोनाचूर भी नहीं डाला, कंट्रोल का चावल डाल दिया, वो निकला, ठीक है, उसको लेकर आपने जो भी निकला उसको सोनाचूर चावल के ऊपर में रख दिया। अभी 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 भी नीचे में बासमती चावल निकल रहा है। लेकिन आपने तो पिछले 2 साल में इंफीरियर क्वालिटी का आपने प्रोडक्शन किया, उसके बावजूद भी आप जो है बासमती खा रहे हैं, क्योंकि आपने पहले कर्म किए हैं। आपके जो पूर्व कर्म है उसका फल आपको मिल रहा है, और वो कुछ समय तक मिलेगा, उसके बाद सोनाचूर आएगा, उसके बाद बेटी आएगा। अगर आपने फिर से अपने कर्म को अच्छा नहीं किया तो अंततः वो भी आपको जो 3rd ग्रेड का चावल आपको खाना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी हम अपने कर्मों को अगर नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो निश्चित है कि हमें कर्म और विकर्म का
पाप और पुण्य जो है भोगना पड़ेगा। और मैंने 9005 साल क्यों बोला है प्रभु? 9005 साल में अगर आप पुण्य, मैं अभय प्रभु बोले, प्रभु मैं तो अन्नदान कर देता हूँ, अन्नदान कर देता हूँ ना, लोगों को मैं भोजन खिलाता हूँ। अच्छा, तो आप पुण्य ले रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। दिनेश प्रभु बोले कि प्रभु जी मैं जो है ना वो जाकर सेवा करते हैं, वो मानव सेवा करते हैं। ओ अच्छा, मानव सेवा करते हैं, अच्छा। स्नेहा माता जी बोले कि प्रभु जी मैं जो है ना कपड़ा बांटती हूँ, कंबल बांटती हूँ, ये वो। तो ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये सब जो आप कर रहे हैं, ये आप एक तरह से पुण्य बटोर रहे हैं। अब पुण्य बटोरेंगे तो कहाँ जाएंगे? पुण्य बटोरेंगे तो आप अमरावती जाएंगे। अमरावती मतलब इंद्रलोक, इंद्रलोक का मतलब स्वर्गलोक, मतलब हेवन, जिसको हेवन बोलते हैं ना, हेवन में जाइए। आप लोग को स्वर्गलोक जाना है? श्रीकांत प्रभु, स्वर्गलोक नहीं जाना है, स्वर्गलोक नहीं जाना है। स्वर्गलोक में बहुत शुष्क है। स्वर्गलोक आप पहुंचेंगे तो आपका जैसे कि पैसा होता है ना, आपने 5 लाख रुपया लेकर एक 5 स्टार होटल में गए, 10-15 दिन आप रहे, सब खत्म हो गया। उसके बाद 16वां दिन क्या होगा? आप बोले नहीं नहीं, मैंने 5 लाख रुपया लेके आया था, मैं यहाँ पे रहा हूं। आपको 1 लाख मार के निकाल देंगे। वो आपको उस वैसे ही स्वर्गलोक है। जैसे पुण्य खत्म, खड़ाम सीधा नीचे। और अगर आपने पाप किया तो आप कहाँ जाएंगे? तल तलातल सुतल पतल गतल, सब 7 लोग नीचे में है। आपका, हम सब लोग का इंतजार कर रहा है, हम सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आओ तो हम सब आपको तलते हैं, तो आप सब नीचे जाएंगे। तो ये चक्कर क्या होगा? फिर आप नीचे जाएंगे, चलो फिर कुछ आपने अच्छा किया तो आप फिर धरती पे आएंगे, फिर धरती से ऊपर जाएंगे, तो ये चलता रहेगा। फिर क्या होगा? 9500 साल चले जाएंगे, फिर सतयुग नहीं रहेगा। भगवान ने सतयुग देख, और उसके बाद महाप्रभु 8 लाख 8 लाख 860 करोड़ साल के बाद फिर से प्रकट। फिर हमें कितने चक्र के माध्यम से 84 लाख योनियों में हम भ्रमण करते रहेंगे। ठीक है, मैं अभी आप लोग को शेयर से, आप लोग सब कुछ सुन रहे हैं ना? मैं जो बोल रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है? नहीं तो नहीं समझ आ तो रोकिए, ठीक है? आ रहा है प्रभु। हाँ, तो फिर मैं गलती ये वाला बंद कर देता हूँ पहले तो मैं। आ रहा है प्रभु जी, आपके चरण पकड़े हैं, अब आप ही ले जाना हमको। हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलेंगे जरूर। क्या है ईश्वर, 1 मिनट, बंद हो गया क्या? प्रेजेंटेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोग को कुछ कुछ और बताकर 15 मिनट और 5 मिनट, आप 5-7 मिनट 10 मिनट आप लोग लेकर कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को? यस ब्रो। तो न्यायाधीश जो है, तो क्या कहा जाता है? न्यायाधीश ये नहीं देखे कि हाँ अभय प्रभु मेरे मित्र हैं तो मैं वो अपने मित्र को उस हिसाब से का नहीं, जैसा आप करेंगे वैसा दंड मिलेगा। और हमारे पूर्व में किए गए कार्यों के आधार पर हमें सुख और दुख मिलता है, जो कि मैं आपको बता, हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। अभी दिनेश प्रभु बता रहे थे, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैवीय न्याय पूरी तरह से सिद्ध है, कोई भी अयोग्य रूप से पीड़ित या समृद्ध नहीं हो सकता है। प्रत्येक आत्मा अपने दोषों और गुणों, उसके परिणाम स्वरूप हमको सुख और दुख, जिसके हम खुद जिम्मेदार हैं। भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ साक्षी है, भगवान देखते रहते हैं, भगवान परेशान रहते हैं। सर्वस्य चाह हृदय सनो विष्णु। परमात्मा एक्चुअली में हमारे, जैसे मैंने शुरू में आप लोग को बताया कि हमारे साथ में हृदय स्थानम दो आत्मा, ये 2 आत्मा में से एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। लेकिन दोनों का वायरिंग टूटा हुआ है, कनेक्शन टूटा हुआ है। जीवात्मा
परमात्मा को नहीं देख रहा है। जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी उल्टा बैठ गए हैं, वो एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। उसी प्रकार से हमारी परिस्थिति जो इस जगत में है कि दो आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा, दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे। लेकिन जीवात्मा बार बार जीवात्मा वो इशारा कर रहा है कि मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। फिर तय कौन करता है? भगवान के पर्यवेक्षण के कर्म के अनुसार आत्मा को एक विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है, जिससे कि वो अपने कर्मों का, यहाँ पर देखिए चक्र है, चक्र चल रहा है इसमें। केवल आपके, हम सब लोग देखिए, हम लोग जिज्ञासा हो रहा है, हम स्वतः कितने शरीर प्राप्त कर चुके हैं अभी तक? लगभग 84 लाख योनियों से हम गुजर चुके हैं, ऐसा मानना चाहिए। हमें मालूम नहीं कि पूर्व जन्म में हमने भक्ति की या नहीं की, जो भी हो, लेकिन अगर भक्ति में मार्ग पर हमें रहना है तो हम ये जरूर समझना चाहिए कि हमने कितने जन्म लेकर ये मनुष्य रूप पाया है, और उसका उपयोग अब जानवर बन के हम अगर रहेंगे तो देख लीजिए कैसा जीवन में जानवरों की स्थिति होती है। मानव जीवन में हमें एक बहुत ही एक सुंदर अवसर दिया है, एक दुर्लभ अवसर दिया है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये एकमात्र अवसर है जब हम अपने जीवन को समझने योग्य, अपने बुद्धि का विकास कर सकते हैं, और जो हमारे अंदर की चेतना है उसको जागृत कर सकते हैं। और हमें चुनना पड़ेगा, पुण्य कर्म करना है या पाप कर्म करना है। हरे कृष्णा। आप लोगों में से ये बताइए, आप लोग को पुण्य करना है या पाप करना है? पुण्य। पुण्य कर्म करना है। आप में कुछ नहीं करना है, आपको पुण्य और पाप से परे तीसरे प्रकार का कर्म है, जो न तो पुण्य है न ही पाप है, वो है भक्ति, जो कि है अकर्म। उसको करना है। कुछ मन में प्रश्न जरूर उठ सकते हैं, क्या इतना ज्ञान पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त है? कुछ डॉक्टर परिणाम जानने के बाद भी, आप लोग देखते हैं डॉक्टर बोलता है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, फिर भी डॉक्टर को देखकर सिगरेट पीता है। उनको मालूम है इससे कैंसर होगा, थ्रोट कैंसर होगा या लंग्स कैंसर होगा। परिणाम जानने के बाद भी कोई गलत कार्य करने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है? बहुत लोग सब लोग जानता है कि दारू पीना सही नहीं, लेकिन फिर भी दारू पीता है। मैं गलत को छोड़ सही को चुनने की ताकत, अब उसका एक ही प्रश्न होता है कि कैसे मैं अपने अंदर में उस ताकत का विकास करूं, जिससे कि मैं सही निर्णय ले सकूं, जिससे कि मैं पाप और पुण्य के चक्कर में ना फंसूं। अब आगे के सत्र कहा जाता है कि भाई हमें अकर्म करना है, जो कि भगवत गीता में लिखे, मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हमें भगवत गीता को सुनना है, पढ़ना है, फिर भगवान को प्रसाद देकर उस प्रसाद को खाना है, भगवान के मंदिर में जाकर अर्च विग्रह का दर्शन करना है, सच्चिदानंद स्वरूप में भगवान का दर्शन करना है, भक्तों का संग करना है और सेवा देना है। ये उपयुक्त है। इतनी जो आपको 7 चीजें बताई गई हैं, इसको 7 स्टेप्स बोल सकते हैं। अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में चेतना जागृत होगी। जिस चीज की हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? गलत को छोड़ सही को चुनने की ताकत का विकास इसी प्रकार से होगा। हरे कृष्णा। मैंने बोला, आप लोग लिख लिए? हरे कृष्णा, आप लोग लिखे? जी प्रभु। जी प्रभु जी। ये ठीक है। आप लोग और अंततः हम सब लोग ये जानने का प्रयास कर रहे थे, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं इस दुनिया में, लेकिन हम सब लोगों को जो लॉज ऑफ कर्मा का जो मैंने आप लोगों को बताया, लिखा भी हुआ है, हम सबको समझना पड़ेगा। ये हमारे सुख और दुख का कारण है। इसलिए हम लोग को बहुत ही धैर्यपूर्वक और बहुत ही सावधानी से इसको हमें अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, और यही हमारा डिटरमिन करेगा आगे का जीवन। तो निश्चित रूप से आप सब लोग, यस, हमारा यहाँ का सत्र आज समाप्त होता है, लेकिन मैं आप लोग से कुछ बोलना चाहता हूँ, और बोलकर मैं आप सब लोगों के बाद, उसके बाद 5-7 मिनट आप लोग से बोलकर फिर आप लोग, क्योंकि ये सत्र आप लोगों के साथ रहकर
हम सब लोगों ने ये 6 दिन का जो यज्ञ किया, मैं आप लोग से पूछना भी चाहूंगा। और पहले मैं आप लोग को कुछ मूलभूत रूप से जो हमें करना चाहिए वो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम सब लोगों ने भगवत गीता तो अब हम लोगों ने संक्षिप्त अवस्था, हमने सिर्फ रहस्य को देखा, हमने पूर्णतः ये नहीं देखा है कि गीता का एक एक श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान, जिससे कि हम अपने चेतना को और जो हमारे अंदर के जो अनुभूति है उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं और उसको जागृत कर सकते हैं। संसार में मनुष्य को कुत्ता बिल्ली के समान लड़ने के लिए नहीं भेजा गया। हम सब लोग आजकल के देखिए रोड पे, यार तुम मतलब कि थोड़ा गाड़ी में टच हो गया, ये हो गया, मारा पीटी हो रहा है जबरदस्त। मालूम चला कि फ्लैट में रह रहे हैं, ऊपर वाला का फ्लैट से कुछ नीचे में आ गए, कुछ नीचे से कुछ हो गया, आपस में झगड़ पड़े। मनुष्य को मनुष्य जीवन का महत्व समझकर पशुओं के भांति आचरण करना बंद करना पड़ेगा। मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य को समझना चाहिए। उसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है। गीता के माध्यम से हमको, भगवत गीता में वो मिलता है, उसके माध्यम से हमको जीना है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए पशु है, वो कोई पशुओं के लिए नहीं है। कभी देखा है कि भगवत गीता कोई हम सब लोगों में से किसी ने देखा है कि भगवत गीता कोई भी प्रकार का पशु पढ़ रहा हो? आप लोगों ने देखा है तो मुझे बताइए। नहीं प्रभु। नहीं प्रभु जी। हमने देखा एक पशु को अगर दूसरा पशु मार देता है तो उसको पाप लगता है क्या? शेर ने हिरण को मार दिया तो लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार भाई उसने हत्या की, उसको तो पाप चढ़ना चाहिए। उसको पाप चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, उसको पाप नहीं लगता है। लेकिन मनुष्य अगर अनियंत्रित अपने इंद्रियों को न कंट्रोल न करके और तुष्टि करने के लिए, किसी चीज की तुष्टि करने के लिए वध करता है तो प्रकृति के नियम के अनुसार उसको दंडनीय अपराध है। उसका उत्तरदायित्व उसको लेना पड़ेगा, उसको भोगना पड़ेगा। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार हमने जो बात किया था कि सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म, इन सबको हमें पहचानना पड़ेगा। हम जब सात्विक कर्म करेंगे तो पुण्य, ऐसा तो नहीं कि हम पुण्य बटोर रहे हैं। पुण्य बटोर रहे हैं तो जाएंगे हम लोग। अच्छा, दूसरा चीज और, एक और इम्पोर्टेंट चीज है। अगर अमरावती जाइएगा तो जैसे हमारा 1 साल जो होता है ना, उनका 1 दिन के बराबर है, तो लंबा साल हो गया। और गलती से अगर आप वहां पे 100 साल रह गए तब क्या हो जाएगा? फिर यहाँ का गया, टाइम ही गया। फिर वापिस आइएगा तो रघुनाथपुरी प्रभु या फिर आप सब लोग नहीं मिलेंगे, जो जो भक्तों का मंडली वो नहीं मिलेगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें 3 और कहा गया, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। हम सब लोग को सात्विक आहार का ग्रहण करना चाहिए। वर्णन किया गया है, यदि हम भगवत गीता के उपदेशों को ठीक से उपयोग करेंगे तो संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम अपने गंतव्य स्थान की प्राप्ति कर सकते हैं, जो कि इस भौतिक जगत से परे। यद्वा नाम निबतन्ते तद्धाम परमम मम। यह गंतव्य स्थान कोई आकाश या नित्य चिन्मय, इसको जो हम लोग कहते हैं ना, ये संसार, हम वो एक चिन्मय स्थान है अध्यात्म। और हम जानते हैं कि इस जगत में प्रत्येक पदार्थ प्रकट होते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई परमानेंटली रहता है? परमानेंट, यहाँ इस जगत में कोई चीज परमानेंट नहीं है। सभी, कोई शाश्वत है क्या? अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है ना। कोई चीज है शाश्वत? नहीं, इस भौतिक जगत में नहीं है। हमें इस चीज को समय के अनुसार वो प्रकट होता है और उत्पन्न, और उसके बाद उस क्षीण हो जाता है, अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है और यही नियम के कारण से हमारी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलते रहती है। हमें दृष्टांत को समझना पड़ेगा। क्षणिक संसार में अन्य संसार से, और इसके बारे में जब तक हमें विशेषकर अगर ये ज्ञान नहीं होगा कि जीव सनातन है। 11वें अध्याय में भगवान
गीता का 18 अध्याय है, 18 अध्याय में 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया। सनातन का मतलब क्या होता है? जो आती तब, मतलब जिसका कोई ना अंत है, ना शुरू है, ना अंत है। हमें अस्थायी रूप से, आप देखिए, विभिन्न कर्मों को हम करते रहते, लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि 3 कर्मों से हमें सिर्फ बताया गया है कि दोनों को छोड़कर हमें एक ही चीज करना है, वो अकर्म करना है या भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों में स्थापित करके रखना है। हमको देखिए, हो सकता है कि क्षणिक कर्मों को त्याग कर हम परमेश्वर द्वारा प्रस्तापित कर्म को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये जब जब हम ये करने लगते हैं तो हमारा कर्म शुद्ध होने लगता है, और फिर हम अपना शुद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। कभी भी व्यक्ति को कहिए कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान ही थे, उन्होंने कथन का विश्लेषण करते उन्होंने कहा कि एक जीव जो है वो दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा रहता है। एक का सेवा दूसरा, दूसरा का सेवा तीसरा, तीसरा का सेवा चौथा। तो जीव का जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो हम दास का स्वरूप ही है, लेकिन हम दासत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात बताइए, पति पत्नी की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा कर रहा है, और माता पुत्र की सेवा, ये तो एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा कर रहे हैं। ये तो लगातार चला जा रहा है। ये कोई नहीं कह सकता है कि सेवा नहीं है। कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से सेवा कर रहा है। वस्तुतः भगवान से हमारा संबंध सेवा का ही संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सब लोग उनके भोग्य अवस्था में हैं। भगवान भोक्ता है, परम भोक्ता है। हम सब उनके सुख के लिए बने हैं। ये शब्द याद करेगा, हम सब, भगवान हमारे सुख के लिए नहीं, हम सब भगवान के सुख के लिए बने हैं। और यदि हम भगवान के साथ में इस भोग में, तो हम सुखी रह सकते हैं। अगर हमारे अंदर में ये भावना आ जाए तो हम लोग सुखी रह सकते हैं निश्चित। जिस प्रकार से देखिए, शरीर का अगर हम लोग का एग्जाम्पल पढ़े तो ना, शरीर का पूरा अंग जो है, अलग अलग अंग, अगर उदर में जो जाता है भोजन के लिए, अगर उसका सहयोग नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? उदर काम नहीं करेगा। इसलिए उदर जो है, सभी मिलकर जब काम करेंगे तभी जाकर उदर भी सबका सहयोग करता है, और उदर सबको कार्यान्वित रखता है। परमेश्वर की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा के किए बिना हम सब लोग जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। हमें विश्वास करना होगा और इस पर हमें निर्भर होना। वैदिक ग्रंथों में विशेषतः भगवत, देखिए, भगवान की पूर्ण चर्चा हम लोग सब लोग भगवत गीता में उसी पर चर्चा ही है। भगवान को कि मैं ही भगवान हूं। कभी किसी ने सुना है उनको बोलते हुए, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूं। व्यक्ति को भगवत धाम की कामना और लालसा करनी चाहिए। नहीं, मुझे जाना है और मुझे धाम प्राप्त करनी है, फिर वहां से कभी जगत में वापस इस दुखालयम अशाश्वतम में लौटकर आना नहीं है। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवत धाम कैसे पहुंचेंगे? आपका प्रश्न होना चाहिए। इसकी सूचना जो है भगवान दिए हैं, और उन्होंने गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में उन्होंने बताया है, अंत काल च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम स्वप्रायति स मद्भावम याति नस्तस्य संशय। कोई संशय नहीं है, अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागेगा वह तुरंत मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इसमें रंज मात्र भी कोई संदेह नहीं है। व्यक्ति मृत्यु के समय में कृष्ण को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण की चिंतन करते हुए अपने शरीर को जब छोड़ता है तो कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के इस स्वरूप को स्मरण करे, चिंतन करे, और उस वक्त में, और ये इतना आसान नहीं है, मत सोचिएगा कि ये बहुत ही आसान है। जिस वक्त में मनुष्य शरीर छोड़ता है, तो मैंने आपको बताया कि कितने बिच्छू काटते हैं। हरे कृष्णा, बताइए। 40,000, 40 लाख, 40,000। हाँ, तो उस समय में इतना कष्ट होता है। मुंह के यहाँ पे
ये कंठ जो है ना अवरुद्ध हो जाता है, यहाँ बलगम होता है, नाक में सांसें नहीं ले पाता है आदमी है। जब मतलब हमारा क्या कफ पीत क्या तीन तीन तरह की चीज होता है ना, कफ पीत और वायु, वात पित्त कफ। वात वात पित्त और कफ। हाँ, ये वात पित्त और कफ पूरा बिगड़ जाता है मृत्यु के समय। तो उस समय में नाम लेना इतना आसान नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पर भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, भगवान के नाम का स्मरण करते रहना पड़ेगा। तभी जाकर हम सब लोग को स्वरूप शाश्वत ज्ञान और आनंद से पूर्ण हमें भगवान के धाम जाने का निश्चित रास्ता मिलेगा। ये शरीर जो है हमारा, ये शरीर सच्चिदानंद नहीं है, हमारा शरीर सच्चिदानंद नहीं है, अभी तो ये असत है। इस शरीर को असत बोला जाता है क्योंकि इसका प्राकृति ही असत से होता है। लेकिन भगवान का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप, वो असत नहीं है, वो सत्य है, परम सत्य है। हम सब लोग को देखिए, ये जो चर्चा जब हम करते हैं शरीर को त्याग करने के बाद, हो सकता है कि हम याद कर रहे हैं लेकिन हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हुई होगी। तो भक्तिमय जीवन से आपको एक चीज की गारंटी है, एक चीज की गारंटी है, आपको निश्चित तरीके से आपको मनुष्य जीवन मिलेगा। ये मैं आप सब लोगों को बताने के लिए प्रभुपाद खुद कहते थे, डोंट वरी इफ यू डू भक्ति, आई गारंटी यू दैट आई विल टेक यू बैक इन दिस लाइफ टाइम ओनली। बोले कि उन्होंने कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं और तुम मेरे पर विश्वास करो, मैं इसी जन्म में तुमको वापस ले जाऊंगा, लेकिन तुमको भगवत गीता के बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए और शास्त्रों के आधार पर नियम कानूनों का पालन करते हुए आधारित जो बताए गए वो आपको निश्चित मिलेगा, निश्चित आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। आपको हो सकता है, ऐसा कहा जाता है कि जो भक्ति मार्ग में जाते हैं तीन जन्म लेना पड़ता है मिनिमम, लेकिन प्रभुपाद ने उसको सरल कर दिया है। इस्कॉन से हम सब लोग जुड़े तो एक सबसे बड़ी हम लोग को प्रलोभन यही है कि श्री प्रभुपाद हम लोग को ले जाए, बैकडोर से एंट्री करा दे। बैकडोर का एंट्री बहुत बार होता है, इस दुनिया में भी होता है, बैकडोर एंट्री बोलते हैं, बैकडोर से एंट्री करा दिया। तो हम लोग को प्रभुपाद बोले, मैं आई विल मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द बैकडोर, पीछे का दरवाजे से आपको हम अंदर ले जाएंगे, चिंता मत। जहां पर अध्यात्म जगत पूर्ण सुखमय है, उस जगत का नाम को बोला क्या, उसको बोला था वैकुंठा, जहां कुंठा नहीं हो, जहां कष्ट नहीं हो, जहां किसी तरह का कोई भी ऐसा जो हम सोच सकते हैं जो हमें यहाँ पर झेलना पड़ता है, कोई भी तरह का कष्ट कुछ भी नहीं है, वो जगह अध्यात्म जगत। ठीक है, अब आप 9 बज गया, अब आप लोग का प्रश्न पूछने का समय है, तो आप लोग पूछ सकते हैं अगले 5 मिनट तक। प्रभु जी, बोलिए माता जी। अच्छा, आपने बताया 84 लाख पशु के योनि। बाद अपन लोग यहाँ पे ये जन्म हुआ है, तो तभी तो हम लोग जन्म व्यक्ति के रूप में जन्म नहीं लिए थे, तो फिर आज हम लोग कष्ट क्यों भोग रहे? ठीक है, मनुष्य का रूप में आपका कहने का मतलब था कि 84 लाख योनि में से हमने कहा कि पशुओं के मतलब हमारा क्या था, पहले जल से मतलब धीरे धीरे करके हमारा प्रोग्रेशन होता है। पहले जल से शुरू होता है, उसके बाद हम थल पे आते हैं, फिर हम चतुष्पाद होते हैं, फिर द्विपाद होते हैं। तो यह है, जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य के पहले वाला, जस्ट पहले वाला में बंदर, शेर और गाय माता, गौ माता सतोगुण वाले, शेर जो है रजोगुण वाले और बंदर जो है तमोगुण वाले। तो आप देखते होंगे बहुत बार किसी व्यक्ति में, आप किसी व्यक्ति को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है और सतोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। तो जब सतोगुण का प्रभाव होता है तो उसको देखेंगे आप, निश्चित है कि वैसा व्यक्तित्व वो भक्ति में ज्यादा उसको रुचि रहेगा और वो प्रयास करेगा। लेकिन रजोगुण वाला व्यक्ति
उसका क्या, उसको देखिए शेर से जैसे कन्वर्ट, मतलब उसका नेक्स्ट जन्म जो है मनुष्य में हुआ है, लेकिन उसके अंदर प्रवृत्ति जो है वो थोड़ी सी जानवरों वाली रहेगी, राजसिक प्रवृत्ति रहेगी। शेर क्या है, राजा, अपने आप को राजा समझता है ना, तो उसी तरह से राजसिक वाले अपने आप को राजा समझते हैं। अगर देखा जाए तो राजा सिर्फ एक ही है, कौन है? भगवान। बाकी सब लोग रंक है, बाकी सब लोग उनके सेवक हैं। तो आपका प्रश्न का ये है कि प्रभु जी इस जन्म में हम क्यों भोगते हैं? इस जन्म में नहीं, इस जन्म के पूर्व भी हम लोगों का मनुष्य जीवन हुआ होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं, 84 लाख में मनुष्य जीवन को भी इंक्लूड किया है, लेकिन ये सौभाग्य मिला कि हम सब लोग को एक बार फिर से मनुष्य जीवन मिला है। तो इस मनुष्य जीवन में जो कष्ट है, वो पूर्व कष्ट जो है वो हम ही लोग भोग रहे हैं। लेकिन कृष्ण भावना में से जुड़ने से क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए कोई एक्सीडेंट हुआ, आपका हाथ कटने वाला था, तो क्या हुआ, आपका थोड़ा उंगली कट गया, भगवान, क्योंकि आप भगवान की भक्ति कर, भगवान बोले कि भाई इसका जो अकाउंट है ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लॉस प्रॉफिट लॉस या फिर क्रेडिट डेबिट को सीधा करने के, मतलब सही करने के लिए उन्होंने क्या किया, इधर से क्रेडिट इधर से डेबिट, क्रेडिट को हटाया बुरे कर्मों का, और डेबिट किससे कुछ ये कर दिया, तो भगवान उसको बैलेंस करते रहते हैं और चाहते हैं कि जैसे जैसे बैलेंस होगा फिर अंततः आपको फिर इस जगत में वापस उन योनियों के द्वारा या फिर जिस प्रकार का भी आपकी अभिव्यक्ति रही होगी, आपको जाने की जरूरत है। तो हमें भोगना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमने और जन्म लिए, उस जन्मों में हमारा कुछ ना कुछ निश्चित रूप से ऐसे कर्म थे जिसका कि हमें इस जीवन में भोग, जैसे मैंने आपको मतलब बताया था धृतराष्ट्र के बारे में, हमारे भीष्म पितामह जी के बारे में, ऐसे अनन्य हैं जिसके पूर्व जन्म का हम सब लोगों को भोगना पड़ता है। अभी आधा से ज्यादा जीवन हम लोग का हो गया, अभी हम लोग भक्ति मार्ग में आ गए। तो अभी इससे पहले हम लोग पुण्य करे पाप करे ये तो पता नहीं, तो आगे अपने को अभी भक्ति मार्ग में आया, वो पुण्य और पाप दोनों आगे आते हैं कैसा, अभी हम भक्ति में आने के? यस माता जी, जैसे हम भक्ति मार्ग में आते हैं, कृष्ण का हाथ थामते हैं, कृष्ण क्या बोलते हैं, 18वें अध्याय बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। भगवान बोलते हैं, हे पुत्र या पुत्री, हे तुम मेरे शरण में आ गए, तुम्हारे सभी ये मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि मैं तुम्हारे पूरे पुण्य और पाप की गठरी को मैं अपने पास ले लूंगा। तो वो कैसे करते हैं, अब आपको ये प्रश्न जो पूछना चाहिए कि कैसे करते हैं, वो करते हैं हमारे गुरु के माध्यम से। जब गुरु आते हैं ना, जिस दिन हमें दीक्षा देते हैं हमारे दीक्षा गुरु, पहले शिक्षा गुरु हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान देकर हमें अंदर से हमारे मन चित्त को शुद्ध करते हैं, तब हमारे दीक्षा गुरु आते हैं। दीक्षा गुरु जिस दिन हमें दीक्षा देते हैं, हमारा नाम देते हैं, उसी दिन हमारा अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है 0। फिर से बोल रहा हूं, जिस दिन दीक्षा गुरु हमें दीक्षा दिए, उस दिन हमारा क्रेडिट डेबिट ये जितना सब एकदम साफ। अब उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि अब मुझे कोई पुण्य पाप नहीं बढ़ता। तो बोलेंगे प्रभु तो फिर गुरु कब मिलेंगे? तो कृष्ण आपको भेजेंगे गुरु। आपको पहले कृष्ण को याद करना है, कृष्ण को अपने जीवन में लाना है। कृष्ण निश्चित रूप से, आप ये मत सोचिए कि आप सब करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, करने वाला तो कृष्ण ही है। खाना खाने का भी काम कृष्ण ही करवाते हैं, भोजन बनाने का काम ही कृष्ण ही करवाते हैं, ऑफिस में जाता हूं तो कृष्ण ही कराते हैं, हम गाड़ी भी चलाते हैं तो कृष्ण ही चलवाते हैं। सब कुछ में कृष्ण का ही। एक सेकंड के लिए बीमार पड़ते हैं तो हम लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, ना खाना बना सकते हैं ना उठ सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पूरा जीवन, सभी का जीवन कार्यान्वित एक और एकमात्र कृष्ण है जो करते। एक आखिरी प्रश्न है, बोलिए। माँ बाप का पाप पुण्य बच्चों पे आधारित होता है क्या? यस, ये होता है। तो कहा जाता है ना कि जैसे कि एक पुत्र किसी घर में, एक पुत्र या पुत्री कोई भी घर में जो कृष्ण भावना में से जुड़ जाता है, तो उसके 21 जनरेशन बोला जाता है, 21 जनरेशन, ऊपर के 14 नीचे के साथ सब जो है पुण्य प्रताप में चले जाते हैं, सबको मुक्ति मिल जाती है। एक कृष्ण भक्त अगर उस परिवार में आ जाते हैं तो आपका जो प्रश्न, आपने क्या प्रश्न पूछा था माता जी, फिर से बोलिएगा। अभी मेरे माँ बाप माता पिता, हाँ। तो
तो आपके ऊपर में उनका प्रभाव, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके कारण से आप भक्ति कर रहे हैं। आपका भी अपना कुछ कर्म है जिसके वजह से आपको कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई। जैसे कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुआ, आप अपने पूर्वजों को भी तार देते हैं, पूर्वजों को भी आप मुक्त कर देते हैं। और उनका प्रभाव था आपका जीवन में, उनके करने की वजह से तो हम बहुत बार भुगते हैं ना। हमारे पूर्वजों के करने की वजह से सब लोग भुगता है। हमारे माता पिता, सगे संबंधी जो लोग जुड़े रहते हैं, उनका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें एकदम अपना जो आसपास का जो सर्किल है, बहुत सोच समझ कर उनके साथ में इंटरेक्शन करना चाहिए, नहीं तो हमको उसको भोगना ही पड़ता। लेकिन कृष्ण के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रहता, फिर उल्टा उनको मुक्ति मिलती है। अबे हमें कैसे मालूम पड़ेगा हम पुण्य कर रहे हैं क्या पाप कर रहे हैं, कर्म कैसे कृष्ण- पता चले? हाँ, जो भी काम करिए कृष्ण के लिए करिए। मैं खाना बनाऊंगी कृष्ण के लिए बनाऊंगी, कपड़ा पहनूंगी कृष्ण के लिए कपड़ा पहनूंगी, कुछ पढ़ेंगे, मैं ऑफिस जाऊंगा तो कृष्ण के लिए जाऊंगा, कृष्ण हमारे रहेंगे। हमको बीच में कृष्ण को खड़ा कर देना, सेंटर हमारा कृष्ण। एवरीथिंग शुड रोटेट अपाउंड, मतलब सब कुछ कृष्ण के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, बस हो गया काम। आपको और कुछ सोचने का जरूरत नहीं, पाप और पुण्य का सोचने का जरूरत ही नहीं। कृष्ण प्रभु ने लिखा है, कृष्ण पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाइए। ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। सही बात है, हमारा हाँ, yes. सौभाग्य है आप जैसे महान पुण्य अरे व्यक्ति मत हमारे को प्रवचन वो पूरा समझाए, भगवान की भक्ति के बारे में मार्ग लेके जाए, यहाँ तक लेके आए। धन्यवाद प्रभु जी, आपको माता जी, भगवान हमेशा खुश रखे। जी माता जी, आपका ढेर सारा आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि भक्तिमय जीवन में आप पूर्णतः कृष्ण के प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो पूर्णतः जागे। और कहते हैं ना कि भक्ति लता बीज जो है वो श्रद्धा और ज्ञान से बढ़ती है। भक्ति मैया की दो पुत्र है, दो बेटा है, एक ज्ञान दूसरा वैराग्य। जब ज्ञान आता है तो वैराग भी आता है, तो भक्ति में दोनों को बेचती है। और वैराग आता है तो अभी मत सोचे वैराग का मतलब अरे हम सब कुछ छोड़ छाड़, ऐसा नहीं। वैराग की भावना होती है त्याग। अरे क्यों, हमको क्यों कोई चीज को करना है, हमें ये चीज नहीं करेंगे। ये धीरे धीरे आपके अंदर में वो प्रवृत्ति आ जाएगी, अरे ये सही नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये आप जजमेंट करने लगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप जुड़े हम धन्यवाद लोग के धन्यवाद। साथ में। अब बाकी लोग भी है, मैं ही प्रश्न पूछे तो और वो लोग रह जाएंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। आप कभी भी मुझे जब भी आपको मौका मिले, कुछ ऐसा लगे तो आप मुझे, मेरा नंबर प्रभु अच्छा ग्रुप में है ना, नहीं तो हाँ नंबर आप ले लीजिए, और कोई हाँ, प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं मुझे, आप एसएमएस कर दीजिए। अगर तुरंत जवाब ना भी दूं तो मैं जिस समय भी मुझे समय मिलेगा मैं जरूर जवाब दूंगा। ठीक आप है, नंबर बताइए। 9177। हाँ प्रभु प्रभु मैं चैट में डाल देता हूँ, ये यूट्यूब पे जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं, मैं ओके, आपको भेज देता हूँ, आपका नंबर है मेरे पास। अच्छी बात है, कोई बात। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई प्रश्न पूछना है और कुछ हाँ प्रभु। बोलिए। प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि हमको सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए? मतलब कि जैसे देखिए कृष्ण के एक कलयुगी अवतारी है, अगर आप उनके बारे में जानते हो, जिसको हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, तो उनकी भक्ति करना सही, उनकी भक्ति करना श्री कृष्ण की भक्ति करने ही समान है या फिर इसमें कुछ अंतर है? देखिए, हमें कृष्ण की भक्ति करने के लिए ही कहा गया है। कृष्ण की भक्ति परम भक्ति है। और खाटू श्याम के स्वरूप, कोई भी कृष्ण के रूप की पूजा आप करते हैं तो आपको देखना है कि आप क्या पूर्णतः कृष्ण की ओर वो लेके मुझे जाए। देखिए, खाम खाटू श्याम जी बोल दिए, लेकिन क्या वो परंपरा में है क्या? हमारे खाटू श्याम जी हैं, लेकिन परंपरा में है क्या? वहां पर जो साधु संत हैं, आपको क्या ज्ञान प्राप्त? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ज्ञान कैसे मिल रहा है, जो मैंने आप लोग को बताया ना। ज्ञान जो है, शब्द प्रमाण किस तरीके से, अगर शब्द प्रमाण के ऊपर में कृष्ण नहीं है तो इसका मतलब है कि वो अन्यथा है, फिर आपको उसको फॉलो नहीं करना है। आप ढूंढिए, आपको खाली खुद ढूंढना है। अच्छा, इसके बाद इसके बाद इसके बाद, अच्छा ये कृष्ण, हाँ कृष्ण तक पहुंच गए, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो उनको उनको साथ में ही रखकर पूजा की जाती है ना उनकी? हाँ नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं प्रभु, मैं नाम सुना हूँ सिर्फ।
और मैं जहां तक मैं जानता हूं कि बर्बरिक को उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया। तो हाँ, बर्बरिक, हम कृष्ण की बात करते हैं, हम कृष्ण को ही पूर्ण मानते हैं और किसी को पूर्ण नहीं मानते। उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि कलयुग में लोग जो है आपकी पूजा करेंगे। तो हमको तो कृष्ण मालूम है ना, हम कृष्ण, हम उनकी अवहेलना नहीं कर रहे प्रभु, वो तो भगवान ने खुद ही उनको आशीर्वाद दिया हुआ है। लेकिन हमारा तो एक ही ध्येय है ना कि कृष्ण को अपने जीवन में लाना। इधर उधर हम क्यों हम उनको अलग नहीं कर रहे। जिनकी श्रद्धा है वो उनको श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा में कहीं पे भी कोई, लेकिन कृष्ण को ढूंढिए, वो कृष्ण के रूप में से एक है। हमको तो साक्षात कृष्ण की बात कर रहा हूं, सीधा कृष्ण को हम इसलिए बोल रहे हैं और कोई नहीं। माध्यम से तो देखिए कृष्ण के सभी देवी देवता इत्यादि इत्यादि सब कृष्ण से ही निकले हैं। लेकिन हम सब लोग की पूजा नहीं करते, वो लोग जानते हैं क्योंकि वो लोग भी खुद कृष्ण की पूजा करते हैं। शंकर जी डेली भागवतम पढ़ते हैं, सुनाते हैं अपने भक्तजनों को कैलाश में। ब्रह्मा जी खुद स्तुति करते हैं, ब्रह्म संहिता करके आप लोग सुनेंगे जब आप आगे के पढ़ेंगे। सब लोग तो उनकी स्तुति कर, जिनको पूजे महेश गणेश सुरेश इत्यादि, वो है भगवान कृष्ण। इसलिए हम सब लोग को कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। बाकी हमारे अंदर में सबके प्रति हमारा सम्मान और श्रद्धा रहनी चाहिए। ठीक है प्रभु? जी प्रभु। एंड आपने ये जो बुक बोला लॉ ऑफ कर्मा, वो मिल जाए। लॉ ऑफ नेचर है, मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन हाँ, पर। लॉ ऑफ हाँ, कर्मा हाँ, के नाम से है नहीं, द लॉ ऑफ नेचर। नेचर, लॉ ऑफ नेचर। हाँ, जी मैं ठीक। वो किताब है, मैं आप लोग को दिखा सकता था। एनीवे, नहीं होगा तो मैं उसका फोटो जो है ना मैं आप लोग को डाल दूंगा, तो आप लोग यही है लॉ ऑफ, यस करेक्ट, ये लॉज ऑफ नेचर, यस। लॉ ऑफ। एक मिनट, कोई और किताब है। ठीक है, मैं अब वो किताब है मेरे पास, है यहीं पे। हाँ, और कोई प्रश्न? बस अभी आगे कैसे जुड़े रहे हैं इससे, ये हाँ, एक जानना है बस। हाँ, ये अभय प्रभु आप सब लोगों को बताएंगे, तो आप सब लोग जुड़े रहिए और प्रयास करते रहिए। और सुबह का सत्र भी रहता है, आप सब लोग सुबह का सत्र जो हर दिन होता है। बाकी भक्ति योगा का क्लास चल रहा है, प्रभु आपसे बात करके उसमें आप लोग को प्रवेश कराने का कोशिश करेंगे। प्रभु आप देख लीजिएगा, माता जी, एक संध्या हाँ माता जी। जस्ट मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। एक मिनट टाइम प्रभु जी दीजिए। कभी हैदराबाद आए तो हम लोग को दर्शन दीजिए। जी माता जी, जरूर जरूर, जरूर जरूर मैं आऊंगा। तो अभय प्रभु आज ही मुझसे कह रहे थे, तो मैं परसों जिस दिन होली था उस दिन जाके सबको पूछी कहाँ है रघुनाथ पुरी दास जी, तो कोई भी नहीं बताया। नहीं, इसका कुछ कोई नहीं बताया कि मैं काकीनाडा में हूँ। काकीनाडा में रहते बोल के बोले, पर आप इधर है बोल के नहीं बताए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। नहीं, मैं आते रहता हूँ बीच बीच में। मैं आऊंगा तो मैं आपसे बात जरूर करूंगा, आपसे हरे मिलूंगा। कृष्णा प्रभु जी, कब आ रहे हो प्रभु जी? हाँ, नए ये डिश बना कर रखेंगे। प्रसाद हम आप बनाएंगे कुछ आने से एक दिन पहले हमको अच्छा। मैसेज कर दीजिए, हम मंदिर आ नहीं, जाएंगे सब जन। सरस माता हाँ, जी को अलग से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, आपके को अलग से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। हाँ, ये जैसे सुनती है ना तुरंत एकदम तड़पड़ तड़पड़ होने लगता है इनका। प्रभु भूल भी गए तो मैं बताऊंगा, चिंता मत हाँ गुरु जी, ठीक है, बताना। ठीक। हाँ सीता माता जी, मैं तो जरूर मिलूंगा, मैं अपने कृष्णा से भी मिलेंगे, छोटे लाल से। हाँ, ठीक है। आप सीता सब माता लोग, जी यात्रा में नहीं आ रही हैं क्या इस बार? आ रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं पूरे, आपके प्रदेश में जा रहे हैं तो आप नहीं आ रहे हैं। आप हेल्प करते ना वहाँ पे, नहीं कम नहीं से कम वो उड़िया बात में बात नहीं है, करने। धूप की वजह से नहीं आ रही हूँ। मैं अकेली बोल तो हो सकता है, लेकिन बच्चों को लेके नहीं होगा, ओके ओके, कोई बात। इसीलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, स्नेहा माता जी को भी प्रभु आप ये करके बात करके, हाँ, ये मैं बता देता हूँ तो एक भक्ति मिनट योगा, इनको भक्ति योगा क्लास में जोड़ा दे कम से कम। ठीक है, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। अब जितना भी होगा तो उतना तो होगा, फिर बाद में इनके इनको जरूरत के अनुसार इनको अलग से क्लास भी हम लोग दे देंगे। अभी ठीक। आपके छात्रों को क्या हम लोग के लिए सीख देते हैं आप? हाँ माता जी से, आप जो भक्ति योगा क्लास में जुड़िए,
और हम सब लोग उसमें क्लास क्या है, एक दूसरे के साथ बैठकर हम लोग भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं तो कोई ऐसा ज्ञानी आदमी हूँ नहीं, नहीं बस नहीं, ऐसी ब- बात नहीं है। भगवान का ज्ञान आपको बहुत है, इसलिए आप वो जगह पे है, हम लोग ये जगह पे। नहीं, हमने ऐसा, भगवान हम दोनों के बीच में हो, इसी इसी कारण से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग के बीच में कॉमन क्या है, कृष्ण है। कृष्ण आप में हम भी तो है, अभी कृष्ण फर्स्ट स्टेप में भी नहीं है। नहीं, सबसे नहीं, छोटे नहीं, बच्चे का ऐसा नहीं सोच। जो रेंगते हैं ना, उस स्टेप में है अभी हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सुनने वाला, वक्ता से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुनने वाला। अभी मैं हम लोग नर्सरी क्लास में, आप पीएचडी पार कर चुके हैं प्रभु जी। ऐसा करेक्ट नहीं, है, करेक्ट ऐसा है। नहीं, ये मैं उस योग्य नहीं हूँ। मैं बस इतना ही है कि हाँ, आप लोग के साथ बैठकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, और जहाँ पे अभी भी तो आप आप ही हमारे हमारे गुरु हो ना। आने, हाँ, गुरु के, मैं आप लोग को शिक्षा देने के लिए इस स्थान पे हूँ। तो शिक्षा तो मतलब मैं खुद भी शिक्षा ले रहा हूँ, आप लोग से भी ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ, थोड़ा पढ़ रहे हैं। और यही माध्यम है जिससे कि आप लोग के साथ जुड़कर, और ये संबंध कोई आज का एक दिन का संबंध नहीं है। जिस दिन आप नहीं, जुड़ गए हम लोग के साथ, अगर ये कोई साथ भी पूछेंगे ना, आपको भक्ति मार्ग में किसने लेके आया, तो हम तो आपका ही नाम बताएंगे ना। ये मेरा सौभाग्य है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए, और मैं अब, मेरी तो और बाकी जितने भी माताएं और प्रभु जी सब लोग थे, लेकिन संध्या माता जी और हमारी स्नेहा माता जी, श्रीकांत प्रभु और अनुराधा माता जी भी जुड़ी थी, और भी थे हमारे लोग, लेकिन चले गए हैं। मैं आप सब लोग का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोग से आग्रह भी करूंगा, कोई भी आप लोगों को भक्तिमय जीवन में किसी तरह का सहयोग चाहिए या किसी तरह का संशय हो, आप जरूर हमसे स्पष्ट आप लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, और मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। हाँ, बस खाली रात को अगर सो गया तो अगले दिन मैसेज देंगे, या फिर जब भी हो, या फिर मैं बात कर लूंगा। तो ठीक है, जहाँ जैसा, धन्यवाद, और आपके सेहत का ख्याल करना। हाँ टेक केयर। माता जी, वो वो जो है ना कि कृष्ण अंदर से बोलते रहते हैं, अरे करो ना, करो करो, कोई कोई बात, मैं हूं ना। तो भगवान नहीं है। नहीं, आप अगर आपका सेहत अच्छा रखेंगे तो हजारों विद्यार्थियों को आप शिक्षा दे सकेंगे भगवान की जी भक्ति का। जी जी माता जी, जरूर जरूर। धन्यवाद। बहुत, तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग सत्र को यहाँ समाप्त करते हैं। और भक्ति योगा में प्रभु सभी लोग को हाँ, जुड़वाते मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं बता हैं। देता हूँ हाँ मेरे बोलिए, तरफ से। वो बोलिए, बोल दी। प्रभु, सब लोग से अभय रिक्वेस्ट है। प्रभु जी, यस माता जी। मुझे भक्ति योगा का एक बार लिंक शेयर करिए ना, क्योंकि मैं उसमें अभी नहीं जुड़ी हूँ। ओके ओके माता जी, मैं अभी सबके लिए बता देता हूँ। एक्चुअली हाँ, मैं क्या शेयर है कर दीजिए मैं। कि इस ग्रुप में आप लोग को 2 लिंक ऑलरेडी आ रहा है। जो एक मॉर्निंग ओके। जपा सेशन का लिंक है, जिसमें हाँ, वो आप, तो आ रहा है। हाँ, जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हिंदी का जो है वो सैटरडे और संडे का 6:30 बजे से, मॉर्निंग में 6:30 बजे से रहता है। बाकी दिन भी आप लोग 6:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। 6:30 बजे प्रभु आते हैं। उसके बाद में इनका एक 10-15 मिनट का एक ये रहता है, सेशन रहता है। उसके बाद में तेलुगु होता है, फिर हिंदी होता है। तो वो आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोग को शेड्यूल समझ में आ जाएगा। 6:30 को, ऐसे 6:30 से पहले भी ज्वाइन करते हैं लोग, और चैंटिंग करते हैं साथ में मिल करके, और प्रेयर्स करते हैं पहले। तो और एक 3 बजे एक सेशन है, जो उसका भी लिंक आप हाँ, लोग को आ 15 रहा मिनट्स होगा। का। हाँ, तो उसमें भगवत गीता पढ़ते हैं हम लोग, एक या दो श्लोक, जैसे मतलब छोटा श्लोक बड़ा श्लोक है उसमें, मतलब सब जैसे हम लोग जैसे लोग ही हैं, हम लोग आप लोग जैसे लोग रहते हैं। बस एक आदमी हिंदी हिंदी में पढ़ेगा, एक आदमी तेलुगु में पढ़ेगा, एक आदमी इंग्लिश में पढ़ेगा। और जो बाकी जो उस लैंग्वेज के हैं, जैसे मैं अगर हिंदी में पढ़ रहा हूँ तो ऐसे हम लोग मौका देते हैं। बाकी जैसे अगर आप लोग कोई भी है जो हिंदी में पूछते हैं, कोई पढ़ सकता है, तो कोई एक आदमी पढ़ता है, बाकी लोग उसके साथ में पढ़ते हैं। तो इससे क्या है कि थोड़ा रीडिंग, ऐसे आप अकेले पढ़ेंगे तो हो सकता है श्लोक का उच्चारण आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो वहां पे वो चीजें थोड़ा ये हो जाता है। और वो शॉर्ट क्लास होता है, 15-20 मिनट का ही है। और मॉर्निंग क्लास हो गया, और ये हो गया, 2 चीज हो गया। तीसरा बात है कि ग्रुप अभी आप लोग लीव नहीं कीजिएगा, इस ग्रुप में रहिएगा। क्योंकि इसका जो इस जो क्लास आपने किया है, इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा और बाकी जो भी अनाउंसमेंट होगा वो हाँ। आपको यहाँ से मिल जाएगा। और जो भक्ति योगा है, जो अभी प्रभु ने बताया,
और मैं उसका भी मैं आपको एक QR कोड शेयर करता हूँ। उसका 499 चार्ज है। वो पे करके आप वो मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, तो मैं आपको इनवाइट भेज दूंगा लिंक का, उस ग्रुप का। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो मतलब पे करने में या कुछ और किसी भी तरह का दिक्कत हो, तो मुझे या प्रभु को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मतलब ऐसा है कि हाँ पे करने में कुछ दिक्कत है या कुछ भी ऐसा इशू है, तो आप मुझे या प्रभु को, जिसको आपको मतलब अच्छा लगता है, जिसको भी कॉल आप अपने हिसाब से जिससे बात करना सही समझते हैं उससे बात कर सकते हैं। ठीक है। और बस यही है। इसका जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा उसका लिंक जो है वो आगे हम लोग भेजेंगे। एक फॉर्म भेजेंगे, उसको फिलअप करके, और उसके बाद में उसका डेट जब अनाउंस होगा तो डेट भेज देंगे, कैसे आना है क्या करना है वो सब चीज़ें डिटेल भेज देंगे। और जो आप मॉर्निंग जैसे आप लोग को सुविधा होता है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से मॉर्निंग सेशन आप लोग ज्वाइन कीजिए। एटलीस्ट मॉर्निंग सेशन तो ज्वाइन कीजिए ही। बाकी मतलब प्रभु म्यूट में है आप। भक्ति योगा भी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उसमें हाँ, आप लोग। भक्ति योगा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट मॉर्निंग सेशन तो मतलब ज्वाइन कीजिए ही। अगर हाँ भक्ति योगा भी ज्वाइन करना है, भक्ति योगा भी ज्वाइन करिए, रीडिंग सेशन भी ज्वाइन करिए। हो सकता है तीनों ही कीजिए, बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन जैसा समय लगे मिले आपको, लेकिन जैसा निश्चित सुबह सुबह का सत्र आप ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे आप हाँ, लोग अभ्यस्त होंगे। दोपहर का तो 15 मिनट्स का है, वो हो जाएगा। मॉर्निंग हाँ का क्या है, स्कूल आवर्स है ना, तो थोड़ा बहुत टाइम लग प्रॉब्लम होता है मुझे। हो एंड जाता है माता आफ्टरनून जी। का भक्ति योगा का। देखिए आपको बच्चे को और उनको तैयार करके भेजना रहता है, ये हमको पता है, लेकिन सिक्स फोर्टी इतने फाइव लोग को आते बस हैं ना, आता है क्या? इतने लोग आते हैं, सबके साथ में ऐसा ही है। आप एडजस्ट करेंगे तो वो हो जाता है। आप मतलब सिक्स करेंगे ना फोर्टी थोड़ा फाइव सा। को बस आता है। अच्छा, 6:45 को ही बस आता है। नहीं, ऐसा कर हाँ, सकते, देखिए इसीलिए देखिए क्या है, मोबाइल ऑन सुनते हुए आप जब ऑन मोबाइल करके ऑन करके सुन सकते हैं उसको। सुन और करके फिर जाते करती हैं। हूँ। फिर क्या हाँ है, वो सेम वो वाला भी लाइव होता है, रिकॉर्डिंग होता है। तो आप अगर सुनते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कब क्या होने वाला था, तो कुछ मिस हुआ तो आप बाद में उसको सुनेंगे। अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि हाँ कब किस चीज का सीरीज चल रहा था और कब क्या निकल गया। कि जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, हरे कृष्णा महामंत्र का टाइम मैं सुनती हूँ। बाद में मेरा फोन बंद हो जाता है, मैं मेरे काम नहीं, में बिजी हो जाती हूँ। आप 6:30 के बाद में जो प्रभु का 10-15 मिनट का सिक्स रहता है थर्टी वो भी सिक्स आप 6:30 के बाद वो भी आप सुन सकते हैं। वो 15 मिनट का ही है। उसके बाद में जो भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्लासेस चल रहा है और क्या चल रहा है। जैसे अभी प्रभु क्या है, हम लोग को बता रहे थे कि अभी ये चल ही रहा है जॉब का क्वालिटीज इंप्रूव करने के लिए क्या क्या हम लोग को करना चाहिए। तो जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो अगर हमारा क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रहा है चैंटिंग का, तो उसके लिए क्या है। मतलब आप अगर ऐसे खुद से सोचेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। तो जब पता चलता है और ये बताते हैं तो हमको लगता है हाँ ये गलती हम भी कर रहे हैं, तो हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वैसा मतलब ये होता है। प्लस जैसे अभी पीछे मतलब रामायण का सीरीज चल रहा था, तो बहुत बहुत दिन तक रामायण पे चर्चा हुआ है। रामायण पे क्या क्या सीखना चाहिए, बहुत सारा चीज। मुझे नहीं पता आप लोग कितना फेमिलियर है। मैं तो बहुत बचपन से मैंने रामायण बहुत सुना है, और ये फिर भी मुझे भी बहुत सारा चीज इस बार पता चला कि हाँ ये भी है क्या। तो ये है कि आप लोग रेगुलर रहेंगे तो ये सारी चीजें जो है ये आपको पता चलेगी, तो ये अच्छा रहता है। और भक्ति जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ एक ये हो गया तो अब हो गया अब मेरा ये। वो तो ये कितनी बार भी सुनिए, हरि कथा जो है वो कितनी बार भी सुनिए तो उतनी बार आपको अलग अलग आनंद आता है। और हरि कथा अनंता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हरि कथा हरि, जैसे हरि अनंत है वैसे हरि कथा अनंत। हरि कथा। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोग से। आप जैसे आप लोग को तीनों सेशंस के बारे में मैंने बता दिया। अभी मैं ये QR कोड शेयर करूंगा उसके लिए, भक्ति योगा के लिए। वो आप लोग देख लीजिए, और उसमें अगर कोई इशू है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जैसा आप लोग एनी टाइम। ठीक है। ठीक, ठीक है प्रभु। और प्रभु आप ये रामायण से याद आया था, आपने जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे ये हम्म, सीक्रेट्स ऑफ भगवत गीता के लिए, उसमें हमने रामायण के लिए भी भरा था 9 डे का हाँ कोर्स। हाँ। उसका कुछ अपडेट तो है ही नहीं आज तक। मैं उसका अपडेट करता हूँ, आपको बताता हूँ मैं। जी ठीक है। ओके। 9 डेज का कोई बात नहीं है कि 9 डेज का रामायण कथा हम ही कर देंगे। ठीक है, अभी जैसा प्रभु बताएंगे तो आप प्रभु, कोई बात नहीं है, रामायण तो बस ठीक है।
जिस दिन होगा उस दिन हम लोग चालू कर देंगे। अच्छा, रामायण और ऐसे हमने इसमें भक्ति योगा में भी रामायण ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, पर जो इनका ही नहीं बाकी लोगों का भी जो प्रभु ये लिया गया है, मतलब एक रामायण का कोर्स है उसमें, पर उसका डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, इसके लिए मैं कुछ बोलना नहीं अरे चाहता। मुझे बताइएगा प्रभु, तो मैं उसी हिसाब, बिकॉज हम लोग सत्र अलग अलग करेंगे ना, हिंदी का सत्र अलग करेंगे तो रस उसी हिसाब से मिलेगा ना, जिस भाषा में सुनेंगे उसका रस मिलता है। यस प्रभु, वो मैं बात करके मैं हाँ ठीक। और मैं अभय प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमारे साथ रहकर सहयोग करते रहे, और पूरा इन्होंने सत्र का संचालन किया, और ये जितने भी मतलब वीडियोस को ये करना है, यही नहीं वो सुबह का भी करते हैं। तो मैं आप सभी यहाँ पर उपस्थित जितनी भी हमारी माताएं हैं प्रभु जी, आप सबके, हम सब लोग मिलकर अभय प्रभु का धन्यवाद करते हुए, और बाकी सभी हमारे यहाँ पर जितने भी श्रोतागण हैं, हमारे माताएं प्रभु जी, आप सब लोग को भगवत गीता की हरे इस कृष्ण। जय यज्ञ में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ऐसा अतीत होता, हाँ हरे कृष्णा आ गए हैं, कृष्ण जी आ गए हैं। जय जय पर जय, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ। जय जय बलभद्रा, जय सुभद्रा मैया। ठीक है, तो आप सब लोग हरे, अब हम सब लोग अभिनंदन करते हुए और इस सत्र को समाप्त नहीं कहेंगे, इसकी शुरुआत कहेंगे कि आप लोग के भक्ति जीवन में भक्तिमय जीवन शुरुआत हो, और हमारा ढेर सारा आप लोग को शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और आप लोग के लिए प्रार्थनाएं। आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करिए, और भगवत गीता का ये यज्ञ को यहाँ पर हम सब लोग संपूर्ण कर कर, और आगे फिर हम लोग कुछ यज्ञ करते रहेंगे, वैसे भक्ति योगा का SGR 10 में फिर मिलेंगे। जरूर जरूर। भगवत गीता की जय, की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू सभी यहाँ प्रभु, उपस्थित थैंक यू हमारी वेरी मच। माताएं और प्रभु और जी की जय। हाँ हाँ, आपका प्रभु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आप ऐसे ही मतलब धन्यवाद करते हैं हमको, अरे आपको हम जन मुझे करते रहे। धन्यवाद कहने की जरूरत कभी नहीं है, क्योंकि मैं तो सेवा के लिए ही हूँ। मुझे नहीं तो नहीं, आप ओ, आदेश दिया कीजिए बस, मैं तो इसमें खुश हूँ। जरूर जरूर, आप लोग सब लोग यहाँ पर तो हैं, तो ही तो हम कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो फिर हमारी यहाँ पे जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, अभय बहुत प्रभु को मैंने अबे स्पेशल प्रभु जी थैंक्स यहाँ बोल पे दिया हैदराबाद पहले में ही। है ना? ओहो। अभय प्रभु क्या बोल रहे अबे माता? प्रभु जी, हाँ यस माता जी। आप हैदराबाद में ही है ना? अभी नहीं नहीं। माता जी, मैं तो अभी नहीं रहा, हैदराबाद में नहीं हूँ, मैं ठीक घूमने है, वाला आदमी हूँ, पता ही है आपको। वो तो है। फिलहाल मैं कहाँ हूँ आपको बता, कल आपने देखा तो था, मैं हैदराबाद में होता तो पीहू साथ में नहीं होती, पीहू थी कल साथ में। या करेक्ट करेक्ट, पीहू। मैं ओके उसको प्रभु। देखी हूँ। जी हरे कृष्णा। वांछा हरे कल्प कृष्ण। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु एव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अबे प्रभु जी कॉल कीजिए फ्री ओके होने हरे से। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा।